अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल्स इन सी। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं उस्मान एडटेक। चलिए भी स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि हम वेरिएबल्स को बनाते हैं कोई इनपुट या आउटपुट का डाटा स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो जब हम फर्स्ट टाइम किसी वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू असाइन करते हैं या उसके अंदर कोई डाटा स्टोर करवाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। ठीक है, सी लैंग्वेज के हमें अलाउ करती है कि हम अपने वेरिएबल को दो तरह से इनिशियलाइज कर सकते हैं। एक एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, मतलब आप डिक्लेयर कर रहे हैं, साथ ही आपने उसको कोई वैल्यू असाइन करवा दी, तो वो क्या होगी? वो होगी डिक्लेरेशन टाइम पे आपने साइन साइन भी, मतलब इनिशियलाइजेशन भी करवा दी। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप डिक्लेयर पहले कर लें वेरिएबल को और फिर बाद में आप उसको कोई वैल्यू असाइन करवा दें। तो हम दोनों एग्जांपल्स देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलें भी आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ इनिशियलाइजेशन। अच्छा, हमारे पास टाइप भी होती है इनिशियलाइजेशन की। पहली दो टाइप्स होती है हमारे पास। एक होती है स्टैटिक इनिशियलाइजेशन। स्टैटिक इनिशियलाइजेशन क्या होती है? इसमें आप ना वेरिएबल की वैल्यू असाइन कर देते हैं हार्ड कोड, मतलब आप डिक्लेरेशन कर रहे हैं या डिक्लेरेशन के बाद आपने कोई ना कोई वैल्यू असाइन कर दी खुद से, मतलब थ्रू आउट द प्रोग्राम। अब जब तक हम अपडेट नहीं करेंगे ना वो वैल्यू, वो अपडेट नहीं होने वाली, उस वेरिएबल के अंदर वही वैल्यू रहने वाली है। ठीक है। अच्छा, अगर हमने उस वैल्यू को चेंज करना है तो हमें कोड के अंदर जाके उस वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं स्टैटिक इनिशियलाइजेशन। उसके बाद हमारे पास होती है डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। इसमें हमारे पास क्या होता है कि हम रन टाइम के ऊपर वैल्यू असाइन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने वेरिएबल बना लिया और फिर आप जब आपका प्रोग्राम चल रहा होगा तब आप यूजर से, जब वो एग्जीक्यूट हो रहा होगा तब आप यूजर से कोई ना कोई वैल्यू ले लेंगे और जितनी दफा आप उसको प्रोग्राम को रन करेंगे हर दफा यूजर से वैल्यू एंटर करवाएंगे, तो क्या होगी? हर दफा वैल्यू डिफरेंट होगी। चलें जी, आगे अब एग्जांपल देखते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का। पहले तो सिंटैक्स देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास टाइप होती है, वेरिएबल टाइप, डाटा टाइप होती है। उसके बाद वेरिएबल का नाम होता है, जैसे हमने डिक्लेरेशन में किया। लेकिन डिक्लेरेशन में हम वेरिएबल टाइप और उसका नाम के बाद सेमीकोलन लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने क्या करना है? डिक्लेरेशन टाइम के वक्त हमने क्या करना है? हमने वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करनी है। तो मैंने इक्वल इक्वल का साइन लगा दिया। इक्वल के साइन को असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। हम क्या कहते हैं? सिंगल इक्वल के साथ हम ना कोई वैल्यू क्या कर देते हैं, राइट साइड पे जो भी वैल्यू होगी उसको स्टोर करवा रहे होंगे लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल के अंदर। तो मैंने कहा कि इसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू होगी, और जब मैंने ये बता दिया कि वैल्यू आपने स्टोर करवानी है, मतलब इस वेरिएबल के नेम को इक्वल कर दो इस वैल्यू के, यानी इसको मैं स्टोर करवा रहा हूँ, उसके बाद हमने क्या लगाना है? हमने सेमीकोलन लगा लेना है। अच्छा, एग्जाम्पल लेते हैं। अब हम यहाँ पे हम लेट से मुझे एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाना है जिसका नाम एज है, और उसको मैं उसकी एज के अंदर मैं स्टोर करवाना चाहता हूँ 21। तो मैं यहाँ पे 21 लिख दिया और उसके बाद लगा दूंगा सेमीकोलन। देखिए, इजाफी पार्ट हमारा क्या है? सिर्फ ये इक्वल का साइन लगाना है और ये हमने वैल्यू कोई ना कोई साइन करवा दें बिटवीन ये सेमीकोलन और वेरिएबल नेम। ठीक है, इसके बाद हमने हमारे पास लेट्स से कोई एग्जांपल ले लेते हैं। मुझे फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल बनाना है जिसका नाम है हाइट, और इसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर करवाना चाहता हूँ एक हाइट जो 5.6 है, क्योंकि फ्लोट के अंदर हम लोग पॉइंट वाइज नंबर को स्टोर करवाते हैं। अच्छा, उसके बाद लेट से मुझे कोई एग्जांपल है, मुझे कैरेक्टर टाइप का डाटा स्टोर करवाना है, तो मैं लूंगा एक अल्फाबेट और उसके इक्वल कर दूंगा और यहाँ पे कोई भी एक अल्फाबेट या चार टाइप का डाटा स्टोर करवाऊंगा। अच्छा देखिए, चार में फर्क ये होता है कि वैसे जितने मतलब दूसरी टाइप्स होती है उसमें आप सिंपल नंबर्स को एंटर कर सकते हैं, लेकिन जो चार टाइप का डाटा टाइप होता है इसमें आपको सिंगल कोट्स के अंदर वैल्यू को लिखना पड़ता है। ठीक है, चलिए भी अब हम देखते हैं दूसरी एग्जांपल, जब हम वेरिएबल इनिशियलाइजेशन आफ्टर डिक्लेरेशन। पहले तो सिंटैक्स देखते हैं सिंपल। यहाँ तक तो हमने क्या किया? हमने एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। अब हमने डिक्लेयर कर दिया, अब हम डिक्लेयर करने के बाद चाहते हैं कि हम इसके अंदर कोई वैल्यू को स्टोर करवाएं। तो मैं क्या लिखूंगा? मैं सेम वेरिएबल का नाम जो ऊपर मैं डिक्लेयर कर दिया वह, क्योंकि कंपाइलर को पता है ये वेरिएबल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो मैं क्या कर दूंगा? इस वेरिएबल के नाम के साथ इक्वल का साइन लगाऊंगा और उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू असाइन करवा दूंगा और लास्ट पे लगा दूंगा सेमीकोलन। तो ये पे मेरे पास क्या हो गया? मैंने आफ्टर डिक्लेरेशन एक वेरिएबल को वैल्यू साइन कर दी। ये तो हो गया सिंटैक्स। अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। तो मैंने कहा इंट एज एक मेरे पास वेरिएबल है, ये बना दो। कंपाइलर ने बना दिया। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ? भाई वो जो एज वेरिएबल बनाया था ना, उसके अंदर ये वाली वैल्यू को स्टोर करवा दो जो क्या है 21। तो मैंने सिंपल 21 को स्टोर करवा दिया। अब ये कोई एग्जांपल, लेट से फ्लोट मुझे हाइट है, मैंने एक वेरिएबल बनाया, फिर मैं कहता हूँ कि मुझे इसके अंदर वैल्यू भी स्टोर करवानी थी, तो मैं बाद में सेम नेम लिखूंगा उस वेरिएबल का जो ऑलरेडी डिक्लेयर है। ये लाजिम बात है, किसी भी वेरिएबल को इनिशियलाइज जब करवाना है आपने, तो वो पहले क्या होना चाहिए? वो डिक्लेयर होना चाहिए।
तो मैंने हाइट लिखा, उसके साथ इक्वल का साइन, और जो वैल्यूज को साइन करवानी है वो लिख दूंगा, और उसके बाद लगा दूंगा सेमीकोलन। चलिए जी, जैसे हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन में देखा था कि हम मल्टीपल वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन एक ही दफा में कर सकते हैं, उसी तरह हम मल्टीपल वेरिएबल्स की इनिशियलाइजेशन भी एक दफा कर सकते हैं। चलिए पहले सिंटैक्स देखते हैं। टाइप आ जाएगी, वेरिएबल आ जाएगा, और हमने देखा था वेरिएबल्स के नाम के बाद हम क्या लगाए थे, कोमा। तो मैं यहाँ लेकिन यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने क्योंकि करनी है इनिशियलाइजेशन मल्टीपल टाइम, मतलब मल्टीपल वेरिएबल्स की इनिशियलाइजेशन एक ही लाइन में करनी है। तो मैं पहले क्या किया, मैंने एक टाइप एक दफा डिक्लेयर बताएंगे आप, उसके बाद वेरिएबल आ जाएगा, वेरिएबल का नाम आ जाएगा, और साथ में इक्वल का साइन और कोई ना कोई वैल्यू, और इसके बाद कोमा। ये मेरा एक वेरिएबल विद इस वैल्यू यानी विद इनिशियलाइजेशन क्रिएट हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ एक और वेरिएबल सेम डाटा टाइप का जो है मेरे पास, उसको भी बना दूं। मैं उसका नाम लिख दिया, और उसके बाद लगाऊंगा सेमीकोल इक्वल इक्वल का साइन लगाऊंगा, और उसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर करवा दूंगा, और जो मेरी लास्ट वैल्यू होगी, मतलब जो लास्ट इनिशियलाइजेशन होगी, उसके बाद मैं क्या लगा दूंगा, सेमीकोलन। अब एग्जांपल देते हैं। लेट्स से मुझे इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाना है, एक नहीं ज्यादा वेरिएबल बनाए इंटीजर टाइप की। तो मैंने पहला वेरिएबल बनाया एज। मैं कह रहा हूँ कि इस एज के अंदर वैल्यू होनी चाहिए 16, और मैं कह रहा हूँ कि भाई एज तो बना लिया, एक कोई भी मुझे वेरिएबल बनाना है अभी, तो मैं कहता हूँ एक क्लास का वेरिएबल बनाओ इंटीजर टाइप का हो वो भी, और उसके अंदर स्टोर करवा दो 10। मतलब देखें, मैंने दो वेरिएबल बनाए इंटीजर टाइप के, दोनों के अंदर वैल्यू स्टोर करवाई, और किस टाइप के हैं, दोनों इंटीजर टाइप के हैं, और इसके बाद मैं लगा दूंगा सेमीकोलन। अच्छा, एक बात का ख्याल रखिएगा, वो ये कि आप जब मल्टीपल डिक्लेरेशन या मल्टीपल इनिशियलाइजेशन करते हैं सिंगल लाइन में, तो एक बात का ख्याल रखना है, वो क्या है कि आपने सेम डाटा टाइप के वेरिएबल्स को लिखना है। ये नहीं कि आपने ये फ्लोट टाइप का बनाना है तो आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम इंट लिख रहे हैं और मल्टीपल डिक्लेरेशन या मल्टीपल इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, वो फ्लोट की एग्जाम्पल ले लेते हैं। उसमें हम लेंगे हाइट, हाइट को इक्वल कर देते हैं लेट्स से 5.6। मुझे एक और फ्लोट टाइप का वेरिएबल बनाना है, तो मैं क्या करता हूँ, कोमा से सेपरेट कर दूंगा, और परसेंटेज मैंने एक वेरिएबल बनाया, और उसके अंदर मैंने क्या रखवा दी, परसेंटेज रखवा दी, और उसके बाद जो मेरा लास्ट वेरिएबल होगा उसके बाद मैं क्या लगा दूंगा, सेमीकोलन। उसके बाद कैरेक्टर टाइप के मुझे एक से ज्यादा वेरिएबल बनाने हैं, तो मैं जेंडर एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैं स्टोर करवा रहा हूँ एम, एम फीमेल, ठीक है। और मैंने उसको सेपरेट किया कि मुझे एक और वेरिएबल बनाना है, उसका मैंने बना दिया ग्रेड, कि मुझे अब ग्रेड भी कैलकुलेट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इक्वल टू का साइन लगाऊंगा, और उस ग्रेड के अंदर बी ग्रेड स्टोर करवा दूंगा, और उसके बाद लगा दूंगा सेमीकोलन। देखिए मैंने दो दो एग्जांपल दिए हैं, आप एक ही लाइन में 5 6 7 जितने चाहे उतने वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं सेम डाटा टाइप के एक लाइन में, ठीक है। दैट वाज ऑल, और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपके पास अभी भी कोई क्वेश्चन है जो आपको क्लियर नहीं हुआ, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, यू आर फ्री टू आस्क। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू स्मार्ट एड टेक फॉर न्यू वीडियोस लाइक दैट, एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।